दिल्ली से लेकर रोहतक में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की कई राउंड की मीटिंग हो चुकी है और चुनाव आचार संहिता लगते ही बीजेपी के आला कमान के नेताओं सहित चुनाव समिति की औपचारिक बैठक बुला ली जाएगी। फिलहाल तय की गई मीटिंग्स के लिहाज से 2 सीटों पर उम्मीदवार रिपीट होने हैं। सोनीपत और महेंद्रगढ़ भिवानी में मौजूदा सांसद को टिकट मिल सकती है और कट भी सकती है। इसके अलावा बची 6 सीटों पर समीकरण कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले देखिए फरीदाबाद और गुड़गांव लोकसभा सीट पर किस तरह से मोदी कैबिनेट के 2 मंत्री फिर से अपना टिकट पक्का करा चुके हैं। फरीदाबाद कृष्णपाल गुर्जर का टिकट तय है। गुड़गांव राव इंद्रजीत का टिकट तय है। राव इंद्रजीत अपनी बेटी आरती के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी आलाकमान लोकसभा में नहीं देगी। राव इंद्रजीत के परिवार में किसी और सदस्य को टिकट विधानसभा चुनाव में बन सकती है आरती की बात। बीजेपी के लिए और रोहतक लोकसभा सीट व नाक की लड़ाई वाली सीट है, जहां से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा मोदी लहर में भी 2014 का चुनाव जीते थे। इस सीट पर सबसे ज्यादा गुड़ा भाग लगाकर फाइनल उम्मीदवार का नाम तय किया जाएगा। रोहतक पूर्व सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहागपुर पार्टी आलाकमान की पहली पसंद है। इसके अलावा रोहतक से मौजूदा मनोहर कैबिनेट में कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ फिर से दावा ठोक रहे हैं। शमशेर सिंह खड़खड़ा भी और रोहतक से चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी आलाकमान के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन खड़खड़ा की दावेदारी पर कोई सहमत नहीं है। महम विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर शमशेर सिंह खड़खड़ा पिछली बार हारे थे। सोनीपत बीजेपी के मौजूदा सांसद रमेश चंद्र कौशिक इस सीट पर अपना दावा फिर से ठोक रहे हैं, लेकिन पार्टी सूत्रों के मुताबिक कौशिक के टिकट कटने की सूरत में सोनीपत से चौधरी वीरेंद्र सिंह को बीजेपी उतार सकती है, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने बेटे के लिए सोनीपत से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। हरियाणा की लोकसभा सीटों में करनाल सीएम सिटी के तौर पर भी जाना जाता है और करनाल लोकसभा सीट मुख्यमंत्री के लिहाज से भी अहम है। पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि किस चीज पर स्टार उम्मीदवार और बड़ा चेहरा उतारा जाए। करनाल मोदी कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री मेनका गांधी करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। करनाल से दूसरे दावेदार के तौर पर पूर्व कांग्रेसी अरविंद शर्मा भी रेस में है। हालांकि अभी तक अरविंद ने पार्टी ज्वाइन नहीं की। मौजूदा करनाल सांसद अश्विनी चोपड़ा की धर्मपत्नी किरण चोपड़ा इस सीट से अपना दावा ठोक रही हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान के सूत्र बता रहे हैं कि किरण चोपड़ा कोई सीट से टिकट मिलना संभव नहीं है। कुरुक्षेत्र दुम्मन सिंह किरमिच इस सीट पर बीजेपी का टिकट पाने में सफल हो सकते हैं। संगठन के लिहाज से किरमिच अहम दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक किरमिच जाट जात के हैं। मौजूदा बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी की बगावत के बाद कुरुक्षेत्र बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई वाली सीट है। हिसार लोकसभा सीट के लिए बीजेपी का उम्मीदवार पंजाबी हो सकता है, लेकिन जातिगत समीकरण के हिसाब से अभी तय नहीं है। मेयर गौतम सरदाना इस टिकट पर बीजेपी के बड़े दावेदार हैं, लेकिन जाट उम्मीदवार अगर महेंद्रगढ़ भिवानी और रोहतक सीट पर नहीं उतरते हैं तो सरदाना की जगह किसी और को मौका मिल सकता है। अंबाला से मौजूदा सांसद रतन लाल कटारिया की जगह उनकी धर्मपत्नी बत्तो देवी कटारिया इस सीट से बीजेपी टिकट की दावेदार है। हालांकि इस सीट पर अभी फैसला होना बाकी है। सांसद रतन लाल कटारिया के टिकट कटने की सूरत में इस सीट पर कोई नया दावेदार भी उतर सकता है, क्योंकि कटारिया की रिपोर्ट आलाकमान की नजर में निगेटिव है। महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद धर्मवीर सिंह कभी हां कभी ना लगातार करते रहे हैं और फिर एक बार इस सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन पार्टी सूत्र बता रहे हैं कभी ना कभी हां करने वाले पूर्व कांग्रेसी का टिकट इस बार पक्का नहीं है। महेंद्रगढ़ भिवानी धर्मवीर सिंह मौजूदा सांसद, मनोहर सरकार में वरिष्ठ मंत्री रामविलास शर्मा भी इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोककर लोकसभा लड़ना चाहते हैं। सिरसा चेयरमैन सुनीता दुग्गल सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं। आईआरएस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन करने वाली सुनीता दुग्गल 2014 में भी बीजेपी के टिकट की दावेदार थी, लेकिन तब से भाजपा गठबंधन के चलते सीट भाजपा के कोटे में नहीं आई थी। बीजेपी 10 में से 3 सीटों पर जाटों की दावेदारी मान रही है, लेकिन पार्टी आलाकमान जुड़े सूत्र बता रहे हैं 2 सीटों पर ही जाट उम्मीदवार उतारेगी। पुख्ता तौर पर तो यही लगता है कि सिर्फ 2 सीट पर उम्मीदवार पक्के हैं और बाकी 2 सीटों पर संगठन और पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर सहमति हो चुकी है, लेकिन जातिगत समीकरण के हिसाब से 8 सीटों पर ऐन वक्त तक उम्मीदवार के जीतने की क्षमता को देखते हुए कोई भी बदलाव हो सकता है। विनोद लांबा, टोटल न्यूज।